तो आज हम बात करते हैं 4.8 में एग्जाम्पल नंबर 3 एंड फर्दर एग्जाम्पल्स। 4 भी मैंने लिख रखा है, थर्ड करते हैं पहले। 2 तक के एग्जाम्पल्स में मैंने बेसिक बातें थोड़ी स्लो बताई थी, तो अगर नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है और देख सकते हो। और आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे, ढूंढना नहीं पड़े। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 अगर मैं तुम्हें फिर से बताऊं तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये स्पीड डिस्टेंस टाइम पे रिलेटेड है, ठीक है। नाउ ए फास्ट ट्रेन टेक 3 आवर्स लेस देन ए स्लो ट्रेन फॉर ए जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर। भाई अगर आपको 600 किलोमीटर जाना है तो 600 किलोमीटर के लिए ट्रेन 1 है और ट्रेन 2 है। ये फास्ट ले लेते हैं और इसको स्लो ले लेते हैं, ठीक है। नाउ ट्रेन 1 है, टाइम 1 नहीं है, दिस इज ट्रेन 1, ठीक है। ट्रेन 2 बुलेट ले लें इसको, है ना, बुलेट ट्रेन। नाउ फास्ट ट्रेन टेक 3 आवर्स लेस देन ए स्लो ट्रेन। भाई 2 ट्रेन है तो जो स्लो है वो 3 घंटे लेट पहुंच रही है, फास्ट वाली 3 घंटे पहले पहुंच रही है, तो दोनों में 3 का गैप है। इतनी बातें समझ में आती हैं, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन ऑफ द फास्ट ट्रेन, मतलब अगर फास्ट ट्रेन की स्पीड x है तो स्लो ट्रेन की कितनी है, जल्दी बताओ, x माइनस 10। समझ में आ रही? अब देखो यहां से तुम निकालोगे टाइम फॉर फास्ट ट्रेन एंड टाइम टेकन बाय स्लो ट्रेन। 2 बातें निकल सकती है। देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर मैं तुम्हें बात करूं कि टाइम फॉर फास्ट ट्रेन, ठीक है, टाइम टेकन बाय फास्ट ट्रेन टू रीच द टू कवर द 600 किलोमीटर डिस्टेंस, तो आप लिखोगे देखो सर 600 किलोमीटर डिस्टेंस है, स्पीड है x। टाइम टेकन बाय स्लो ट्रेन कितना होगा, 600 डिस्टेंस कवर करनी है, कितनी स्पीड से करनी है, x माइनस 10। तो ये 2 टाइम आ गए। मुझे बताओ फास्ट ट्रेन 3 घंटे जल्दी पहुंच रही है, मतलब ये वैल्यू इससे कम है, तो इस वैल्यू को इसके इक्वल लाने के लिए +3 करना पड़ेगा, या फिर इस वैल्यू में से ये ज़्यादा वैल्यू है, स्लो ट्रेन ज़्यादा टाइम लेगी, दिस टाइम इज मोर टू कंपेयर टू दिस टाइम। इतनी बातें समझ में आ रही है ना। तो ज़्यादा टाइम लेने वाली ट्रेन में से कम टाइम वाले को माइनस करोगे तो भी 3 आएगा, 3 घंटे जल्दी पहुंच रही है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो टाइम टेकन बाय स्लो ट्रेन माइनस टाइम टेकन बाय फास्ट ट्रेन, डिफरेंस इज 3 आवर। दोनों आवर्स में है क्योंकि स्पीड हमने किस में ट्रेन की लेट की है, किलोमीटर में। ना मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ बुक में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे आइडिया लगना चाहिए ना। ना टाइम टेकन बाय स्लो, ठीक है, कुछ इस टाइप से ही आएगा, है ना, 600 x माइनस 10। ओके 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 ओके, हमने फास्ट ट्रेन की स्पीड लेट की है, बुक ने स्लो की है, कन्फ्यूज़न नहीं। अगर ध्यान से सुनना, स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन इज x, तो फास्ट ट्रेन की स्पीड क्या होगी जल्दी बताओ, दैट इज x प्लस 10। क्लियर है ना। टाइम टेकन बाय फास्ट ट्रेन दैट इज 600 बाय x प्लस 10 एंड टाइम टेकन बाय स्लो ट्रेन जल्दी बताओ, यस 600 बाय x। अब स्लो ट्रेन का जो टाइम है वो ज़्यादा है, तो स्लो ट्रेन वाले टाइम में से माइनस कर दो फास्ट ट्रेन वाले के टाइम को, तो आंसर कितना आएगा, 10। 10 है क्या, 3, तो आंसर क्या आएगा, 3। क्या यही क्वेश्चन लिखी हुई है बुक में, एकदम यही लिखी हुई है, ठीक है। मैं थोड़ा रिवर्स कर रहा हूँ, इसको आप सोल्व करके बुक से कंफर्म कर लेना, ये मैं बता देता हूँ। नहीं समझ में आए और समझ में आ जाए तो कमेंट करके बताना कि सर वो बुक वाला भी समझ में आया, आप वाला भी समझ में आया, ठीक है। एक तरीके से नहीं कर सकते क्वेश्चन को, आप यहाँ से टाइम लेट करके भी कर सकते हैं, बट कन्फ्यूज़न काहे करें हम। नाउ तो स्लो ट्रेन का टाइम है 600 अपॉन x माइनस 10 माइनस 600 बाय x इज 3, ठीक है। नाउ एलसीएम आएगा x इंटू एक्स माइनस 10 और यहाँ लिखोगे 600x माइनस 600 इंटू एक्स माइनस 10 इज 3। अब मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि बातें कई बार बताई चुके हूँ, ये बातें मैं बहुत बार बता चुका हूँ पिछले वाले एग्जाम्पल्स में। नाउ दिस इज 600x माइनस 600x प्लस 6000 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज 3। देखो ये तो कट गई, तो यहाँ बचा 6000 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज 3। क्लियर है। अब मैं इस 3 से इस 3 को इधर लाऊंगा, डिवाइड में आएगा, 3 से मैं कैंसिल कर लेता हूँ इस नंबर को, 3 2 जा 6, तो बचे 2000, यहाँ पे 1 है, तो आप लिखोगे 2000 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज 1 अपॉन 1। क्लियर है, सॉरी 2000। नाउ इसको हम अब सोल्व करते हैं, तो मैं बुक वाला मिटा देता हूँ, या आप एक बार ट्राई कर लेना, इसको चेक कर लेना, ठीक है। नाउ अब आप क्या लिखोगे, इसको आप इसको लिखोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल्स टू 2000,
ये होगा, इधर ले आते हैं, x² माइनस 10x माइनस 2000 इज 0। अब हमें 2000 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस 10 आए और दो नंबर होंगे, दो फैक्टर बनेंगे, बड़े वाला फैक्टर माइनस का होगा क्योंकि हमने इसको देखा माइनस है तो बड़े वाला नंबर क्या है, माइनस का। तो मैंने कहा भाई 2000 के फैक्टर करो 20 इंटू 100। अब 20 इंटू 100 से तो काम नहीं चलने वाला है, तो 20 के 5 4 ज़ा 20 इंटू 100, तो 5 इंटू 4 इंटू इसके कर लो 25 इंटू 4, तो अब होगा क्या, नहीं 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4। अब करके देखते हैं नाउ, तो अब हम इसको करेंगे तो 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100 हो जाएगा, नहीं तो इधर करके 4 4 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 80 और 5 5 ज़ा 25, 80 और 25 में भी नहीं आएगा। चलो मैं इसका थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूँ, कोई मिस्टेक तो नहीं होगी हमारी, बट यहाँ पे इरेज करके आराम से करते हैं इसको। कैलकुलेशन है यार, अब मैंने बुक से तो देखी नहीं है तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना, यही तो दिक्कत है सबसे बड़ी कि प्राइम फैक्टराइजेशन में। अब ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये भी थोड़े बड़े हैं ना, इसके फैक्टर तो बेसिकली आप बोल सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 4, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 20 22 ज़ा 400 इंटू 5 दैट इज़ 2000। ठीक है, ये तो सही है, फैक्टर तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मुझे बताओ क्या क्या पेयर बनाए, आपको मिल जाए तो मेरे से पहले कमेंट करके दिखाओ ना, वीडियो रोक कर कमेंट करके बताना ना। मैं इसके इतने पेयर बनाता हूँ जिसका डिफरेंस 10 आए। ट्वेंटी और 25, 2 इसको दे देते हैं और 2 इसको दे देते हैं, 4 का 2 2 कर लिए, 50 और 40 बन गए। तो नाउ अब मुझे देखूंगा मैं कमेंट तुम्हारे, ठीक है। x² माइनस 50x प्लस 40x माइनस 2000 इज 0। देखो बच्चा 50 और 40 फैक्टर है, एक नंबर माइनस का है, तभी तो प्रोडक्ट माइनस का है दोनों का, इसका और इसके कोफिशिएंट का। तो हमें एक नंबर माइनस देना है, वो किसको देंगे, 50 को, ठीक है, क्योंकि इनका डिफरेंस माइनस 10 आना चाहिए ना। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 बचेगा, प्लस 40 कॉमन लोगे तो x माइनस 50 बचेगा, इज 0। तो यहाँ से x माइनस 50 एक फैक्टर बनेगा और x प्लस 40 एक फैक्टर बनेगा ना। हमसे स्पीड किसी पूछी है, फाइंड द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स, दोनों ट्रेन्स की पूछी है ना। तो नाउ x की वैल्यू आएगी 50 और x की वैल्यू आएगी माइनस 40, तो सर माइनस 40 तो आ नहीं सकती ट्रेन स्पीड, ठीक है। तो x की वैल्यू 50 आई, हमने 50 किसको लेट किया था, फास्ट ट्रेन की स्पीड को, तो हम कहेंगे फास्ट ट्रेन जो है ना FT वो तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और जो स्लो ट्रेन है ST वो चल रही है 50 में से 10 कम, दैट इज़ 40 किलोमीटर पर आवर। मेरे हिसाब से तुम्हारे पास कैलकुलेशन और इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के दो सॉल्यूशंस आ गए हैं। अभी भी मेरे हिसाब से कई बच्चों के डाउट छोटे मोटे रह सकते हैं, भाई दोबारा एक बार वीडियो को देखोगे तो डाउट खत्म हो जाएंगे। और अगर एक साथ इस वीडियो को देखने आए हो तो इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखना अगर तुमने कुछ NCERT वगैरह नहीं पढ़ा है तो। ओके, नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें देखो भाई, अब एरोप्लेन की बातें करें, हम बड़े हो गए अभी, कार बाइक की ये बातें छोड़कर अब अपन बड़ी बड़ी बातें करेंगे, एरोप्लेन उड़ाएंगे है ना, उसकी स्पीड मेजर करेंगे। ओके, नाउ कैसे, देखो ए प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल टाइम, प्लेन लेट हो रही है 30 मिनट, भाई शेड्यूल टाइम से कुछ टाइम फिक्स था ना, यहाँ से फ्लाई की अगली जगह पे कुछ टाइम पे पहुँचना था, उससे 30 मिनट लेट हो रही है। मे बी ड्राइवर वगैरह खाना वाना खाने चले गए होंगे ऑटो पायलट मोड पे छोड़कर, और वो भूल गए कि स्पीड बढ़ानी होती कम होनी थी गलती से, चलो ठीक है। एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम इट हैज़ टू इंक्रीज इट स्पीड बाय 250 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पर छोड़ो, देखो वो क्या कर रहा है कि किसी एरोप्लेन को यहाँ से लेके यहाँ तक 1500 किलोमीटर जाना था, ठीक है, और वो जिस स्पीड से जा रही थी, ठीक है, अब वो स्पीड उसकी यूजुअल स्पीड बोला गया है ना, उस स्पीड से वो पहुँचती तो कितना लेट पहुँचती, 30 मिनट लेट पहुँचती। ध्यान से समझना, 30 मिनट लेट पहुँचती। तो उसने क्या किया, ड्राइवर साहब ने सोचा, ड्राइवर तो नहीं बोलेंगे, पिलोट या पायलट ने क्या सोचा, यार थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते हैं, तो उसने क्या किया, स्पीड से थोड़ा सा प्लस कर दिया, कितना प्लस किया, 250। अब वो टाइम पे पहुंच गया, ठीक है। तो अब बताओ
कि क्या स्पीड थी। तो हमने कहा देख भाई सीधी सी बात है, एक्स की स्पीड से जा रहा था, फिर वो चला एक्स प्लस 250 की स्पीड से। ठीक है। अब कई बच्चे सोचेंगे सर आधा रास्ता एक्स से किया फिर एक्स प्लस 250 से किया। भाई सुन, अगर वो एक्स की स्पीड से जा रहा था, ठीक है, तो उसको टाइम कितना लगता, टाइम लगता सर 1500 बटे एक्स। बट जब वो एक्स प्लस 250 की स्पीड से चला, वहीं पे लेट हो गया वो, ऐसे ज्यूम कर लेते हैं, जब उसने स्टार्ट की ना तभी लेट हो गया। तो वो कितनी स्पीड से चला, एक्स प्लस 250 से, तो उसको टाइम कितना लगा, एक्स बाय 1500 बाय एक्स प्लस 250, इतना टाइम लगा। अब मुझे बताओ ये टाइम कम है कि ये वाला टाइम कम है, स्पीड कम टाइम कम, तो हम कहेंगे ये 1 टाइम और ये 1, तो टाइम 1 इज ग्रेटर टाइम 2। अरे ये क्या लिख दिया, मैंने कहा सही है, तो स्पीड कम है टाइम ज़्यादा लेगा, स्पीड बढ़ गई है टाइम कम लेगा। अब क्या कह रहा है, कितना लेट है या कितना टाइम ले रहा है, 30 मिनट लेटर, 30 मिनट ज़्यादा ले रहा है। तो 30 मिनट को कितना बोलोगे, हाफ, 30 मिनट को कितना बोलेंगे, हाफ। तो हम बोलेंगे देखो सर इस टाइम में और इस टाइम में डिफरेंस कितने का है, हाफ का, तो ये टाइम ज़्यादा है, तो 1500 अपॉन एक्स माइनस 1500 अपॉन एक्स प्लस 250 करने पे हमें कितना मिलेगा, हाफ आवर मिलेगा। ये भी आवर्स में, ये भी आवर्स में, तो हाफ और 30 मिनट्स को मैं हाफ आवर लिख सकता हूँ। एक बार मैं फिर आपके लिए चेक कर लेता हूँ कि कहीं कुछ मिस्टेक या आपके बुक वाले कॉन्सेप्ट से अलग तो नहीं हो गया। अरे वाह, एकदम मैच कर गया है ना एक्स, हाँ एकदम मैच कर गया आपकी बार, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना आएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस 250, ऊपर आएगा 1500 इंटू एक्स प्लस 250 माइनस 1500 इंटू एक्स इज हाफ। अब देखो बच्चा, अगर मैं 1500 को दोनों से मल्टीप्लाई करता हूँ और फिर इधर से करता हूँ, तो देखो ये 250 1500 से मल्टीप्लाई होगा, 1500 से एक्स भी मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एक सिंपल सा काम करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, 1500 ऊपर वाली टर्म्स में से कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, देखो इस पूरी टर्म में से अगर मैं 1500 लेके चला गया तो बचा एक्स प्लस 250 माइनस, इसमें मैंने 1500 का डिवाइड किया तो ओनली बचा एक्स, अपॉन कितना है, मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स इक्वल्स टू 1/2। अब देखो अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या बचेगा, 1500 एक्स प्लस 250 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स इज इक्वल्स टू 1/2। ओके, नाउ एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1500 इंटू 250, तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अब मैं बुक से भी कर सकता था बट मैं सोचूं बच्चे करेंगे सर, देखो जीरो तो हटा लो, ये 3 जीरो लगा देंगे लास्ट में, ये तो छोड़ो, इसको करो 15 5 5 जा 25 75 5 2 जा 10 कैरी 1, तो 1 और 2 2 जा और 2 1 जा 2 है ना, तो 1, तो बचा 3 7 3 5 1 2 3 375 0 0 0, ये क्या है, गलत आ गया क्या, अच्छा नहीं नहीं नहीं, अभी तो ये 2 भी तो आएगा इसके पास वापस, तो 2 से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चा ये 2 भी तो आएगा इन दोनों से प्रोडक्ट के साथ, तो नाउ 0 0 0 5 2 जा 10 कैरी 1 7 2 जा 14 प्लस 1 15 कैरी 1 3 2 जा 6 और 1 7। हाँ नाउ ये 2 भी इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो बचा, देखो मेरे पास ये वैल्यू है, अभी ये वैल्यू कितनी है, 7,50,000 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स इज इक्वल्स टू 1। 2 भी गया, 250 से 1500 भी मल्टीप्लाई हो गया। नाउ अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स माइनस, क्योंकि ये इधर जाएगा, या ऐसे लिख देता हूँ। अब क्लियर है आपको, चलो नाउ अब क्या करोगे जल्दी बताओ मुझे, कुछ नहीं करेंगे सर, ये 7,50,000 इधर ले आएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स माइनस 750 0 0 0 0। अब हमें इसके 2 फैक्टर करने हैं जिससे से 250 आए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 750 और 1000, 750 और 1000, मैं डायरेक्ट समझ आ रहा हूँ कि 1000 और 750 दो चीज़ें हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, और इनका डिफरेंस भी 250 आ रहा है। हमें प्लस का चाहिए तो 1000 प्लस का रहेगा और 750 माइनस का, प्लस 1000 एक्स माइनस 750 एक्स माइनस 750 लैख इज 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, बचेगा x प्लस 100
-750 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 100 बचेगा 1000 इज 0। तो यहाँ से देखो, एक तो बन रहा है x प्लस 1000 फैक्टर और एक बन रहा है x माइनस 750 फैक्टर। तो आप बोल सकते हो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि -1000 तो हो नहीं सकती, तो कितनी आएगी 750। तो x की वैल्यू कितनी आई है 750। x कौन थी, स्पीड, नॉर्मल स्पीड, जब वो 30 मिनट लेट पहुंच रहा था, दैट इज़ योर यूजुअल स्पीड, और उसने बढ़ा के कितना कर दिया था 1000, 750 की स्पीड से जाना था उसको, फिर उसने कितना कर दिया 1000। तो कैसा लगा क्वेश्चन, समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। इस क्वेश्चन में भी देखो क्या कह रहे हैं, इन ए फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, एक फ्लाइट है 600 किलोमीटर मतलब 600 किलोमीटर उसको जाना है। ए एयरक्राफ्ट वॉज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर, एक एयरक्राफ्ट जो नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा था उसकी स्पीड को कम कर दिया गया है बैड वेदर की वजह से। मतलब कि अगर एक एयरक्राफ्ट को यहाँ से लेके 600 किलोमीटर तक जाना था तो नॉर्मल स्पीड उसकी अगर x थी तो अब उसकी स्पीड को कम कर दिया गया है। कितना कम किया है, एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर। तो आप कहोगे सर न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी x माइनस 200, ये बात समझ में आ रही है। ओरिजिनल x है, कम कितनी कर दी 200, तो नई स्पीड क्या बन गई है x माइनस 200। एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट, मतलब अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 2 घंटे में पहुँचती तो अब कितने घंटे पहुंचेगी, 2.5 घंटे में पहुंचेगी। समझ में आ रही है बात को। तो हमें ना तो ये टाइम पता है ना ये टाइम पता है, दोनों टाइम निकाल लेते हैं, दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए 30 मिनट्स आना चाहिए, दैट इज हाफ आवर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। क्या हमने ऐसा क्वेश्चन पहले किया है, ऑब्वियसली किया है, बट वैल्यूज ही तो चेंज हो रही हैं। तो हम क्या लिखेंगे, देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल एयरक्राफ्ट की स्पीड x है तो टाइम कितना लेगा वो, तो टाइम इन नॉर्मल कंडीशन में टाइम लेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अगर बैड वेदर के कारण जो आपने स्लो की है स्पीड, उस टाइम पे टाइम कितना लेगा, या उस कंडीशन में टाइम इन बैड वेदर ही गिवन है ना, हाँ बैड वेदर की टाइम पे क्या होगा 600 डिस्टेंस है, स्पीड कितनी है x माइनस 200। तो ये दोनों आवर्स में है, क्लियर है, क्योंकि आवर्स में क्यों है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में लेट की है, डिस्टेंस किलोमीटर में। तो नाउ अब एज पर क्वेश्चन हम लिख सकते हैं कि सर दोनों में 30 मिनट का डिफरेंस है, तो हम बोल सकते हैं जो बैड वेदर में टाइम लगा है वो ज़्यादा है और जो नॉर्मल कंडीशन में है वो टाइम कम है। तो आपकी बुक में भी कुछ इसी टाइप से गिवन है, और 600 अपॉन x माइनस 200 सेम कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं। तो नाउ यू कैन राइट सर 600 अपॉन x माइनस 200 माइनस 600 अपॉन x इज 1/2, दोनों के टाइम का डिफरेंस हाफ आएगा, हाफ आवर्स है यहाँ पे ना। एलसीएम लेंगे क्या आएगा, x इंटू एक्स माइनस 200 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 600x माइनस 600 इंटू एक्स माइनस 200 इक्वल्स टू हाफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 600x सॉरी ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस 600x प्लस 6 2 12 1 2 3 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 200x इज इक्वल्स टू 1/2। 600x से 600x कट जाएगा, ये 1,20,000 है, डबल करेंगे तो 2,40,000 हो जाएगा अपॉन या इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 200x। इसको आप इक्वेशन बनाओगे एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस 2,40,000। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो 200 का क्या आना चाहिए डिफरेंस, यही इक्वेशन हमारी वहाँ है। तो इसको 600 और 400 से हम सोल्व कर लेते हैं। देखो फटाफट कैलकुलेशन में अब ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। तो नाउ यू कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस 600x प्लस 400x माइनस 2,40,000 इक्वल्स टू 0। मैंने बुक से डायरेक्ट कैलकुलेशन उठा ली है ना, क्योंकि 600 और 400 को मल्टीप्लाई 40 तो आ गए, 6 4 24 ना। x कॉमन लेंगे x माइनस 600 आएगा, प्लस 400 कॉमन लोगे तो x माइनस 600 आएगा इक्वल्स टू 0। यहाँ से एक फैक्टर बन गया है x माइनस 600 और दूसरा फैक्टर है x प्लस 400 इज 0। तो आप बोल सकते हो x की वैल्यू 600 है या फिर x की वैल्यू माइनस 400 है। इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे तो ये वाली इक्वेशन वैल्यू बच जाएगी। मतलब नॉर्मल कंडीशन में उस एयरक्राफ्ट की स्पीड कितनी है 600, ठीक है, और
जब वेदर आया था तब कितना स्पीड था 400। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, मतलब 600 किलोमीटर कितनी टाइम में कवर करेगी। तो हम कहेंगे देखो सीधी सी बात है, इतने टाइम में कवर करेगी नॉर्मल मेथड में, दैट इज 600 बाई 200, दैट इज 3 आवर। और बैड वेदर की कंडीशन है तो इस टाइम पे कितना करेगी, सॉरी 600 अपॉन 600, सॉरी इज 1 आवर। अब हम लिखेंगे 600 अपॉन 600 माइनस 200, दैट इज 600 अपॉन 400, तो यह आ जाएगी 6/4, इट इज़ 3/2, तो 1 आवर 30 मिनट। अब ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए, 1 घंटा 30 मिनट कैसे। ऑब्वियसली भाई उधर 1 घंटा लग रहा है तो आधा घंटा ही तो फालतू लग रहा है। तो 1 आवर 30 मिनट्स में कब, जब कंडीशन ख़राब होगी तब, और नॉर्मल वे में कितना आएगी 1 आवर आएगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये एग्जांपल तुम्हें समझ में आया होगा। कोई डाउट हो कमेंट करके बता देना मुझे। नेक्स्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 6। ये जो एग्जांपल है ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम से रिलेटेड है। एक एग्जांपल इससे पहले भी हमने इसी एक्सरसाइज के एग्जांपल्स में किया है कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो सबसे पहले हमें कह रहा है कि स्वाति कैन रो हर बोट एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब है वाटर के अंदर, इन स्टिल वाटर। तो इसका मतलब है बोट ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन वाटर। तो स्पीड ऑफ द बोट, तो बोट की स्पीड हमें गिवन कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर गिवन है। ये बात तो समझ में आ रही है कि सर स्पीड, बोट की स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर। अब देखो दूसरी बात, इफ़ इट टेक्स हर 1 आवर मोर, 1 घंटा ज़्यादा लेती है, टू रो द बोट 5.25 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अगर वो 5.25 अप स्ट्रीम करती है, बोट को ऊपर लेके जाती है, मतलब बोल सकते हैं स्ट्रीम के अपोजिट लेके जा रही है, तो वो 1 आवर ज़्यादा लेती है किसके कंपेयर में, देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम, वापस आने के। अगर जाने में और आने में, तो जाने में टाइम ज़्यादा लगेगा, आने में कम लगेगा। तो आने से 1 घंटा ज़्यादा लगता है, मतलब अगर 3 घंटे में रही है तो जा कितने घंटे में रही है 4 घंटे में। तो हम कहेंगे देखो भाई, अगर हम बात करें अप स्ट्रीम की, तो अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी, 5 में से x कम हो जाएगी किलोमीटर पर आवर जाते वक्त, अप स्ट्रीम करेगी तब, क्योंकि x उसको अपोज करेगा। x क्या है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हम लेट कर लेते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है हमारी x किलोमीटर पर आवर। क्लियर है ये बात। नाउ अगर डिस्टेंस कितना कवर कर रही है 5.25 किलोमीटर जा रही है, तो मुझे बताओ टाइम कितना लगेगा, टाइम इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में टाइम जल्दी बताओ, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 5.25 अपॉन 5 माइनस एक्स। अब अगर यही बात मैं तुमसे डाउन स्ट्रीम में करता, तो डाउन स्ट्रीम में 2 बातें होती। पहला, एक तो उसकी स्पीड होती, तो स्पीड कितनी होगी, जो बोट की स्पीड है उसको हेल्प करेगी, बोट की स्पीड 5 है उसको हेल्प करेगी, तो x + 5 लिखो या 5 + x एक ही बात है, किलोमीटर पर आवर। एंड डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, सेम डिस्टेंस कवर कर रही है। टाइम कितना लग रहा है, सर टाइम हमारे अकॉर्डिंग तो लग रहा है भाई 5.25 अपॉन 5 + x आवर। ठीक है, नाउ ये भी आवर्स में और ये भी आवर्स में। अब मुझे बताओ क्वेश्चन तुम्हें क्या कर रहा है, 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, तो मैं इसे बोल सकता हूँ डाउन स्ट्रीम में टाइम कम लगेगा, अप स्ट्रीम में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अप स्ट्रीम के टाइम में से माइनस कर दो डाउन स्ट्रीम का टाइम, तो आपको कितना घंटा मिलेगा 1 आवर मिलेगा। क्या ये बात समझ में आई, 1 घंटा 1 आवर मोर। ठीक है, नाउ अब इसको सोल्व करना है। मैं 5.25 ऊपर से कॉमन ले लेता हूँ, तो बचेगा क्या मेरे पास 1/5 माइनस एक्स माइनस 1/5 + x इज इक्वल्स टू 1। कहीं कहेंगे क्यों कॉमन लिया भाई, कैलकुलेशन ईजी हो रही है इसलिए ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको मैं 525 डेसिमल रिमूव करूँगा, नीचे 100 आएगा। इसका एलसीएम लेंगे 5 माइनस एक्स एंड 5 + x। तो यहाँ पे क्या आएगा जल्दी बताओ, यहाँ पे तो आएगा 5 + x माइनस 5 माइनस x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, एलसीएम लिया, इसका डिवाइड किया तो 5 + x बचा, वो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो गया, उधर 1 से कौन मल्टीप्लाई होगा 5 + x का डिवाइड करोगे तो 5 माइनस x। ना इसको मैं 25 से कैंसिल कर लूँ। ठीक है, तो ये 25 4 जा
और 25 4 जा 100 होते हैं, तो 5 जाने के लिए 4 5 जा 20 टाइम और 1 टाइम और, तो 21 टाइम। तो ये आ गया 21/4 इंटू 5 + x - 5 + x अपॉन, ये देखो a - b a + b, तो a² - b² = 1। 5 से 5 कट गया, x + x बचा 2x, तो इसको लिख सकते हैं 21/4 इंटू 2x अपॉन 25 - x² = 0। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 21 सॉरी 0 नहीं है 1 है, 0 होते तो कैंसिल खत्म हो जाएगी कहानी। 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 21 इंटू 2x तो यहीं रहेगा, 4 इंटू 25 - x² हो जाएगा, ये आएगा 42x इज 100 - 4x²। दोनों को इधर ले आते हैं, तो प्लस के 4x² माइनस के 100 प्लस के 42x इज 0। इक्वेशन बनाते हैं 4x² + 42x - 100 इज 0। देखो क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है उससे भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। तो देखो 4 इंटू 100 400, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 4 के फैक्टर 2 इंटू 2, 100 के फैक्टर 25 2 जा 100। क्या इससे 42 आ रहा है? माइनस का है मतलब एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है, तो नहीं ऐसे नहीं आएगा। तो 2 इंटू 2 एक 2 इंटू 5 इंटू 5, हमें 42 चाहिए प्लस का, तो दो फैक्टर में से एक बड़ा है, ठीक है, 4 आएगा ना यहाँ पे, 25 4 जा 100 होता है, तो एक 2 और आ जाएगा ना। अब चेक करो 16 और 25 नहीं, 5 2 जा 10 2 जा 20 20 22 जा 400 नहीं, 5 2 जा 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10 2 जा 20 नहीं, 5 4 जा 20 भी नहीं चलेगा। बताओ बताओ कमेंट करके बताओ जल्दी से मुझे। तो मैं इसके फैक्टर ले लेता हूँ, क्या लें, 42 आना चाहिए, तो 42 के दो नंबर ऐसे क्या बने सम करने पे, डिफरेंस है ना, डिफरेंस 58 जा 400, हाँ 50, 5 2 जा 10 10 2 जा 20 22 जा 40, 50 हो सकता है क्या? 5 2 जा 10, हाँ 10 5 जा 50, ये हो गया ना। 5 2 जा 10 5 5 जा 25 2 जा 10, ठीक है, ये 25 इंटू 2 दैट इज़ 50 हो गया। अब ये बचे 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 50 और 8 दो नंबर बन गए। हाँ अब हो जाएगा नाउ, 4x² प्लस 8x सॉरी प्लस के 50x लेने पड़ेंगे, प्लस के 50 तो उधर रख लेते हैं, माइनस के 8x इधर रख लेते हैं, प्लस के 50x - 100 इज 0। अगर आप 50x को इधर रखोगे -8 को उधर तो भी आंसर हो जाएगा, बट मुझे यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है तो मैंने सोचा कि क्विकली कर लेते हैं। 4x कॉमन लेंगे तो बचेगा x - 2, यहाँ पे प्लस 50 कॉमन लोगे तो x - 2 दैट इज 0। तो यहाँ से x - 2 एक फैक्टर आएगा और दूसरा फैक्टर आएगा 4x + 50 इज 0। तो आप बताइए जल्दी से, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, एक तो आ रही है 2 और यहाँ से x की वैल्यू आ रही है -50/4 दैट इज -25/2। क्या तुम बता सकते हो स्पीड ये लोगे? नो। तो कौन सी लेंगे? ये। तो स्ट्रीम की स्पीड क्या है? 2 km/h। क्या है स्पीड? 2 km/h की स्ट्रीम की स्पीड है 2 km/h। क्लियर है बात? तो मेरे हिसाब से ये एग्जांपल भी तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि अभी इससे रिलेटेड तो हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं एक एग्जाम्पल। फर्दर एक्सरसाइज में भी ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए वहाँ तक। तो प्लीज़ एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करते रहना, ताकि वो भी पढ़ लें यार, अच्छे से क्लियर हो जाए बातें। क्योंकि कई बार क्या होता है, अपने दोस्त को कोई अच्छा वीडियो मिलता है, वो शेयर करने से उसकी भी हेल्प हो जाती है, उसको नहीं मिले क्या पता, वो एडजस्ट कर रहा हो, है ना। तो एक बार हेल्प करके ज़रूर देखना, और तुम्हें अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। ये जो एग्जाम्पल है ना, इस एग्जाम्पल को समझने के लिए थोड़ा सा टेंशन चाहिए तुम्हारा मुझे, इधर ध्यान देना। देखो भाई, 2 ट्रेन्स लीव ए रेलवे स्टेशन, 2 ट्रेन है एक ही रेलवे स्टेशन से चली हैं, तो डायरेक्शन देखना पड़ेगा। एट द सेम टाइम फिक्स टाइम पे, जिस टाइम पे इधर गई उस टाइम पे इधर गई, ठीक है। मे बी वो अपोजिट हो सकती है, 90 डिग्री पे हो सकती है, कैसे भी। द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल ड्यू वेस्ट, तो हमें पता होना चाहिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यही होता है ना। अगर यहाँ पे स्टेशन है तो एक तो गई है वेस्ट की तरफ, इस साइड में, कहाँ गई है पता नहीं, ठीक है। और एंड
द सेकेंड ट्रेन ड्यू नॉर्थ, दूसरी ट्रेन गई है नॉर्थ की तरफ। दो बातें पता चल गई, ठीक है। एक ट्रेन नॉर्थ की तरफ गई है और फर्स्ट ट्रेन तो गई है वेस्ट की तरफ और सेकेंड ट्रेन नॉर्थ की तरफ। द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन द सेकेंड ट्रेन, मतलब जो इस साइड में ट्रेन है वो इस वाली ट्रेन से 5 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा से चल रही है। तो अगर ये x की स्पीड से चल रही है तो ये कितने से चलेगी, x प्लस 5 से। दोबारा सुनो, द फर्स्ट ट्रेन, तो दिस इज आवर फर्स्ट ट्रेन एंड 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन द सेकेंड ट्रेन, इस ट्रेन से 5 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा है। क्लियर है यहाँ तक ना। इफ़ आफ्टर 2 आवर, मतलब ये ट्रेन यहाँ से, इधर वाली यहाँ से 2 घंटे के लिए चली, यहाँ तक पहुँची फॉर एग्जाम्पल, तो वो भी 2 घंटे के लिए चली, वो यहाँ पर पहुँची, ठीक है। अब ये कम चली होगी और ये ज़्यादा चली होगी क्योंकि स्पीड ज़्यादा है, तो ना इसका भी कोई इफेक्ट नहीं है यहाँ पे ना। अब हम मान लेते सर ये यहाँ पे पहुँची, ये भी 2 घंटे ही चली, तो 2 घंटे के बाद तो ये यहाँ पहुँची है और ये यहाँ पहुँची, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम से पता चल रहा है। इफ़ आफ्टर 2 आवर, 2 घंटे के बाद, दे आर 50 किलोमीटर अपार्ट, एक दूसरे से कितना दूर है, 50 किलोमीटर। तो एक दूसरे से दूर होने का मतलब ये वाली एकदम स्ट्रेट डिस्टेंस होगी, ये कितना दूर है, 50 किलोमीटर, मतलब ये डिस्टेंस हमें पता है 50 किलोमीटर है। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल ये रहा, क्योंकि डायरेक्शन 90 डिग्री बनाती है। तो हम बोले सर एक ट्राइंगल बन रहा है इस टाइप से, इस ट्राइंगल में हम देखें तो ये 50 किलोमीटर डिस्टेंस है, हमें इसकी स्पीड पता है x प्लस 5 है और टाइम पता है 2 आवर। इसकी स्पीड पता है x और टाइम पता है 2। क्या डिस्टेंस पता कर सकते हैं? यस, अगर तुम्हारे पास स्पीड है और टाइम है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अरे वाह, ये तो हमें पता ही नहीं था, मैंने कहा अभी पता कर गया। तो बताइए, डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेकेंड ट्रेन, दिस इज द सेकेंड ट्रेन एंड दिस इज द फर्स्ट ट्रेन। तो हम कहेंगे देखो भाई, जो D1 आएगा वो आएगा, स्पीड है x प्लस 5 इंटू 2 एंड इसकी वैल्यू आप मे भी कैलकुलेट करो या ऐसे रखो, ठीक है। कैलकुलेट करोगे, चलो बुक में कैसे है, एक बार 1 मिनट रुको जो बच्चा, बुक में डायरेक्ट है तो मैं इसको अलग कर लेता हूँ। दैट इज़ 2x प्लस 10 किलोमीटर। ओके, तो D2 कितना आएगा, D2 आएगा x इंटू 2 दैट इज़ 2x किलोमीटर। ओके, अगर मैं बोलूँ ये मेरा एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, तो सिंस ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम मुझे बहुत हेल्प करेगी। यहाँ पे क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री है तो इन दोनों में से मेरा मन करेगा उसको बेस और परपेंडिकुलर लूँगा, बट दिस इज माई हाइपोटेन्यूज। तो 50 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जाम्पल मैं नीचे वाली को बेस ले लेता हूँ, 2x प्लस 10 स्क्वायर प्लस x 2x स्क्वायर। सोल्व करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2x का स्क्वायर इज 4x स्क्वायर एंड दिस इज 2500, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 और 10 का 100। नाउ दिस इज माई 4x स्क्वायर प्लस 100 प्लस 2 टू जा 4, 4 10 जा 40x माई प्लस 4x स्क्वायर इज 2500। तो आप बोलोगे सब 4x स्क्वायर हो गया, 8x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 100 और ये वैल्यू इधर ले आओ तो माइनस 2500, तो ये वैल्यू आ गई 0 के इक्वल। तो इक्वेशन क्या बन गई, 8x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 2400 इज 0। 8 का डिवाइड जा रहा है तीनों में, तो दिस इज x स्क्वायर, 8 5 जा 40x, ठीक है, तो 5x बचा माइनस 8 3 जा तो 300 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब x की वैल्यू आ जाए तो हम कुछ सोचें, हाँ एवरेज स्पीड पूछे तो हमने लेट भी एवरेज ही कर रखी है ना। अगर मैं 300 के फैक्टर करूँ तो 5 आना चाहिए, तो 3 इंटू 100, 3 इंटू 25 इंटू 4, 5 आना चाहिए, तो 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 15 और 20 तो सही है। तो आप लिखोगे x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 15x माइनस 300 इज 0। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 20 बचेगा और माइनस 15 कॉमन लेंगे तो भी x प्लस 20 बचेगा, दैट इज 0। तो यहाँ से एक फैक्टर बना x माइनस 15 और दूसरा बना x प्लस 20
इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 15 भी आ रही है और x की वैल्यू -20 भी आ रही है। ये तो काम की नहीं है, इसको ले लेते हैं। तो x15 आने का मतलब क्या है, जो सेकेंड ट्रेन है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और जो फर्स्ट ट्रेन है जो 5 स्पीड ज़्यादा से चल रही थी वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। समझ में आया कि नहीं आया, बताइए ज़रा। सबसे पहले उसने कहा कि एक ट्रेन है जो वेस्ट की तरफ चल रही है, वो सेकेंड ट्रेन से, देखो द फर्स्ट ट्रेन इज ट्रेवल ड्यू वेस्ट एंड द सेकेंड ट्रेन ट्रेवल ड्यू नॉर्थ। फर्स्ट ट्रेन वेस्ट की तरफ, सेकेंड ट्रेन नॉर्थ की तरफ। द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन द सेकेंड ट्रेन। फर्स्ट ट्रेन जो है वो सेकेंड ट्रेन से 5 की स्पीड ज़्यादा, तो सेकेंड ट्रेन x की चलेगी तो फर्स्ट कितनी चलेगी, x+5। ऐसा भी बोल सकते हो, अगर ये x की स्पीड से चल रही है तो वो x-5 की स्पीड से चलेगी। उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा, आप ट्राई करके देखना, हो जाए एक बार ट्राई कर लो जल्दी से क्विकली, और कमेंट करके मुझे बता के ज़रूर जाना कि सर हमसे हुआ है ना। अब हमने इसमें चेंज किया कि सर 2 घंटे तो चलिए दोनों, 2 घंटे के बाद उनके बीच में डिस्टेंस है 50 किलोमीटर, तो 2 आवर। अब हमें यहाँ पे एक ट्राइंगल बनता हुआ दिखा, जिसमें एक डिस्टेंस पता है, ये 2 डिस्टेंस नहीं पता। इस डिस्टेंस के लिए स्पीड और टाइम पता है, इसके लिए भी स्पीड और टाइम, तो हमने स्पीड और टाइम की हेल्प से डिस्टेंस निकाला, दैट इज आवर लेंथ फॉर द पर्टिकुलर ट्राइंगल। फिर हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और हमने x की लेट किया था। कैसा लगा क्वेश्चन, कैसे लगे एग्जाम्पल्स, क्या वीडियोस से तुम्हारी हेल्प हो पा रही है? तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, कोई पैसे वैसे तो लग नहीं रहे। लाइक करो तो और भी अच्छा है, और शेयर करोगे तो और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। बट तुम्हारा मन करे तभी करना यार, है ना, मन करना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हें मन लगे कि हाँ चलो अच्छी बात है, हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है। नाउ थैंक यू।